morning children. Now is your history class. Today topic is description of Han Sang about India. Han Sang का इंडिया के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन था, क्या विवरण था? सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, एजुकेशन। इन स्टेटमेंट पे, इन कंडीशंस पे उसके क्या व्यूज़ थे, क्या उसने उनके बारे में कहा। All these things we study in this topic, we read in this topic. And next question is evolution of Harsh. ये दो क्वेश्चंस आज हम रीड आउट करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक, डिस्क्रिप्शन ऑफ Han Sang अबाउट इंडिया. क्या उसका विवरण था इंडिया के बारे में. फर्स्ट है सोशल कंडीशन. सोशल कंडीशन में उस समय के सोशल स्टेटस की बात हम करेंगे. Han Sang was a Chinese traveler, follower of बुद्धा. ये एक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था और चीनी यात्री था. Who visited India during the reign of हर्ष. और वो हर्ष के समय में भारत आया था. क्लियर. सोशल कंडीशन. The then society was divided into 4 different wands of Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. The first 3 were prosperous. ये जो 3 थे वो बहुत प्रॉस्परस थे, समृद्ध थे. और 4 वर्ण थे, 4 जो है वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. द फर्स्ट 3 वर प्रॉस्परस. दे पेड मच अटेंशन टुवर्ड्स क्लीननेस. ये अपनी साफ सफाई पे, स्वच्छता पे बहुत ध्यान देते थे. द शूद्र वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड सर्विस टू द अदर 3. और शूद्र जो है वो अन्य ये जो गतिविधियाँ थी, एग्रीकल्चर सर्विसेज, उससे रिलेटेड जो है ये कार्य करते थे. इसको आप अंडरलाइन कर लेना और इसको भी आप इसमें लिख लेना. ठीक है. इसके बाद में देयर वर प्रेशर ऑन प्योरिटी ऑफ डिटीज़ एंड मॉरल कैरेक्टर. और इनका जो विशेष बल था वो किस पे था? प्योरिटी ऑफ डाइट्स एंड मॉरल कैरेक्टर पर, खाने पीने पे और मॉरल कैरेक्टर पे. इंटरकास्ट मैरिज वर प्रोहिबिटेड. इंटरकास्ट मैरिज जो थी वो प्रतिबंधित थी. नॉन वेजिटेरियन थे ये, ऑनियन गार्लिक का यूज़ नहीं करते थे. ठीक है. इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात हम करें, द लैंड वाज फर्टाइल एंड पीपल वर वेल्दी. तो हम बात कर रहे थे इसकी, द लैंड वर फर्टाइल एंड पीपल वर वेल्दी. कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉन्च शेल्स के बने हुए थे. और कास्ट सिस्टम इन सोसाइटी वाज प्रिवलेंट. उस समय कास्ट सिस्टम जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी. रिलीजियस लाइफ की अगर हम बात करें, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू Han Sang. क्वेस्ट ऑफ सर्च नॉलेज फॉर लीडिंग ए रिलीजियस लाइफ वाज मेन एम्स ऑफ लाइफ. इस समय जो है ज्ञान की बहुत ज़्यादा खोज की गई थी और इसका जीवन जो था वो किस पर आधारित था? ज्ञान की खोज पर. ठीक है. इसके बाद में बात आती है, रिलीजियस ऑफ ब्राह्मण कल्ट इन इंडिया वाज अपेक्स ऑफ हिज इन्फ्लुएंस. इस समय ब्राह्मण कल्ट जो था, ब्राह्मण धर्म जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभाव था, बहुत ज़्यादा अपनी शिखर पर था. द किंग एज वेल एज पब्लिक हैड कंप्लीटेड फेथ इन द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस इन द सोसाइटी. और जो राजा था और जो प्रजा थी वो एक दूसरे के ऊपर टॉलरेंस बहुत करते थे. पॉलिसी उनकी जो थी वो सहिष्णु नीति पर आधारित थी. तो इस प्रकार का समाज कैसा था? सहिष्णु समाज था. बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म रिलीजियस हैड टू रिस्पेक्टेड. और ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्ध और जैनिज़्म का भी प्रभाव था. महायान बुद्धिज़्म आर क्वाइट इन्फ्लुएंशियल. आइडियल वर्शिपिंग वाज पॉपुलर. यज्ञ एंड काउस हैड स्टीम इन ब्राह्मण रिलीजन. यज्ञ और गाय की भी जो है वो पूजा होती थी और ये भी आदरणीय थी. ठीक है. आफ्टर देन पॉलिटिकल लाइफ. The system of administration was based on the principle of public welfare. The income of the state was spent on governmental affairs and maintenance of its rights and duties. Harsh took personal interest in performing his sovereign activities, including travel and inspection of public works. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थी ये प्रजा की भलाई के लिए थी, पब्लिक वेलफेयर के लिए थी. इनकम जो है वो अपनी इनकम को स्पेंड करते थे गवर्नमेंट अफेयर पे, मेंटेनेंस पे, राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे. एंड हर्ष टू पर्सनल इंटरेस्ट इन परफॉर्मिंग द सॉवरेन एक्टिविटी. और ये जो है वो अन्य विशेष कार्यों में भी भाग
लेता था और जो है राजनीतिक विधियों में भी उसकी रुचि थी। शिक्षा की अगर हम बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन वाज इम्पार्ट थ्रू शिक्षा विहार गुरुकुल। ये जो है इम्पार्टेड यानी कि इसका जो माध्यम से दी जाती थी, एजुकेशन इम्पार्टेड थ्रू द शिक्षा विहार गुरुकुल। द लेसन वाज वेदास वर इम्पार्टेड थ्रू द ऑरल फॉर प्रैक्टिस। ज़्यादातर मौखिक शिक्षा दी जाती है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फॉलोड। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो फॉलो की जाती थी। फॉर एजुकेशन पर्पज एप्लीकेशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड अरेंजमेंट्स ऑफ डिबेट्स एक्सेट्रा वर परफॉर्म। नालंदा एंड वल्लभी वर द प्रोमिनेंट एजुकेशन सेंटर। ये बहुत शिक्षा के प्रोमिनेंट एजुकेशन प्रमुख केंद्र थे। तो ये तो हम बात ख़त्म करते हैं किसकी, हैंसांग के अकॉर्डिंग क्या डिस्क्रिप्शन दिया था उसने इंडिया के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ हर्ष। ये जो सारे पॉइंट्स है आपकी मैंने क्लियर कर दिए, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड एजुकेशन। आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवोल्यूशन ऑफ हर्ष। इवोल्यूशन यानी कि हम ये बताएंगे कि हर्ष ने क्या क्या अच्छे कार्य किए, उसका हम इवोल्यूशन करते हैं। हर्ष वॉज वेल अवेयर एंड सुटेबिलिटी वर्स्ट इन द स्किल ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम सिचुएशन। वो अपने जो समस्याएं वगैरह हैं उनका निवारण करने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। एंड टैक्टफुल डीलिंग विद द एनिमीज ऑफ हिज ऑन पुष्यभूति डायनेस्टी। और वो अपनी पुष्यभूति डायनेस्टी का बहुत अच्छा मतलब संभालने वाला और एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी था। ठीक है, हर्ष वाज ए ग्रेट एम्परर। हर्ष जो एक महान शासक था। आर्मी कमांडर, पैट्रन ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड फेमस डोनेटर लाइक कर्ण। He tried to formulate his policies according to the emotion of his time and was lifelong associated with the public entertainment. Hirsch himself looked after the operating management of his administration. तो एक हर्ष जो है महान शासक था, कमांडर था, आर्मी कमांडर, पैट्रन ऑफ आर्ट यानी कि कला और लिटरेचर को सुरक्षा देता था, संरक्षक था, एंड फेमस डोनेटर लाइक कर्ण की तरह वो दानी था। डोनेटर यानी दानी। फॉर्मुलेट ऑफ पॉलिसी, अच्छी अच्छी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता था। अकॉर्डिंग टू द इमोशन ऑफ हिज टाइम वाज लाइफ लॉन्ग एसोसिएटेड विद द पब्लिक एंटरटेनमेंट। और अपना जो काफ़ी समय है जो वो मनोरंजन में भी बिताता था। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे वो पूरा ध्यान रखता था। फोकस ऑन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक वेलफेयर वाज द मेन मोटो ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। और उसका पब्लिक वेलफेयर करना ही बहुत महत्वपूर्ण वो था मोटो। द हर्ष में बी क्रेडिटेड लास्ट हिंदू एम्परर स्ट्रेविंग फॉर नॉवल एफर्ट्स। उसने मतलब ये एक प्रकार का लास्ट हिंदू प्रशासक था जिसने बहुत सारे जो है श्रेष्ठ कार्य एफर्ट्स किए, स्ट्रेविंग फॉर नॉवल एफर्ट्स। ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद में हम चॉल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टुमारो वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।